जिंदगी में सफल होने के लिए आवश्यक है शरीर का स्वस्थ होना और व्यक्ति के स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है उसका जीवन संतुलित होना। नमस्कार जोहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूँ आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इस कार्यक्रम में हम हमारे दर्शकों को विशेषज्ञों के माध्यम से विभिन्न रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मनीष कांत त्रिपाठी को, जो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर मनीष वर्तमान में नामकुम के सीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जोहार। तो सर, जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है थायराइड पर बेस्ड है, तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि थायराइड आखिर है क्या? थायराइड जो हम बात करें, थायराइड एक ग्रंथि है जिसमें जो हार्मोन्स जो है सीक्रेट करती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। मुख्यतः जो थायराइड ग्रंथि जो है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, वो कुछ विशेष हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट रहता है वो निश्चित करता है। उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो हार्मोन है उनके बढ़ने घटने के आधार पर ये थायराइड की बीमारी को हम जानते पहचानते हैं। जो मुख्य हार्मोन है उसमें जो पहला हार्मोन है TSH। TSH एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी थायराइड ग्लैंड सीक्रेट नहीं करती है। अच्छा। उसको आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपके ब्रेन में होती है वो उसको सीक्रेट करती है। वो डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में जो दूसरे हार्मोन है, जैसे को T3 T4 बोलते हैं, वो उसका संतुलन कितना है ब्लड में, उसके आधार पे वहाँ से वो उसका सीक्रेशन होता है। अच्छा। और उसी आधार पे जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका जो आपकी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड उसमें आते हैं, उसके आधार पर ही T3 और T4 का वहाँ से सीक्रेशन होता है। और उसी आधार पे हम देखते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, जिसको हम, अगर आपकी जो थायराइड ग्लैंड है कम एक्टिव है, उसमें सेंसिटिविटी कम है, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म जो एक केस के बीमारी होती है वो हमको देखने को मिलती है। और अगर वो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा सेंसिटिव है, और उसमें हार्मोन्स का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है T3 T4 का, तो हम देखते हैं कि वो जो दूसरी बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको हम जानते हैं, वो बीमारी हमको देखने को मिलती है। और दोनों ही बीमारियों में अलग अलग सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। दोनों ही बीमारियों में हमारी जो हमारी शरीर की जो मेटाबॉलिक रेट है वो घट बढ़ जाती है, जिससे हमको बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जिस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है वो समस्याएं, वो सिम्टम्स हमको देखने को प्राप्त होते हैं। जी। जैसे हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति में, अगर आप देखें कि बहुत दिन से देख रहा है कि वो उसका जो वज़न है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, खाना तो वो कम खाता है पर उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, साथ साथ में उसको कमजोरी है, थकान है, और उसको ठंड भी लगती है। मतलब जैसे हम नॉर्मल जो ठंड हम लोग लगती है उससे ज़्यादा ठंड लगती है किसी व्यक्ति को, तो उसको निश्चित रूप से पहले अपनी जांच जो है वो करानी चाहिए। उससे समझ में आएगा कि व्यक्ति के ब्लड में जो हार्मोन्स का लेवल है T3 T4 TSH का जो लेवल है वो कितना है, उस आधार पर उस व्यक्ति का जो है उपचार किया जाता है। और जैसे हम बात करें कि जो वर्तमान में हमारे यहाँ देखते हैं कि जो हम लोग की लाइफ स्टाइल हो गई है, बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसमें हम देखते हैं कि हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, साथ में फास्ट फूड खाते हैं, और ऐसी चीज़ें जो हमको नहीं खानी चाहिए वो भी हम रेगुलर खाते हैं। कोई टाइम शेड्यूल नहीं है कि वीक में एक दिन खा लिया या फिर ऐसा टाइमिंग बना लिया कि जिससे वो नुकसान कम हो। डेली खा रहे हैं, दोनों टाइम खा रहे हैं, उससे क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। साथ में बच्चों को भी ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो सबका यही कारण है कि जो आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। जो सुविधाएं हैं वो बढ़ चुकी हैं, ना बच्चों को चलने की ज़रूरत है, वो बैठे बैठे स्कूल जा रहे हैं, बैठे बैठे स्कूल से आ रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, हर चीज़ की सुविधा बढ़ने के कारण जो बॉडी की एक्टिविटी है वो सब डाउन हो गई है। और जो हम लोग की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जब तक डाउन रहेगी तब तक ये समस्या हमको देखने को मिलती हैं। तो जैसा आपने बताया सर, तो क्या थायराइड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं या उससे भी ज़्यादा प्रकार के होते हैं थायराइड जो है बीमारी? थायराइड 2 ही प्रकार के होते हैं। पहले मैंने बताया आपकी, एक जो हाइपोथायराइड है वो होता है, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें आपकी जो थायराइड है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और जो T3 T4 जो हार्मोन है उनका सीक्रेशन बढ़ा देती है। उसमें हम क्या देखेंगे कि जो व्यक्ति का जो वजन है वो तेज़ी से घटना शुरू हो जाता है, पर उसको जो भूख है बहुत ज़्यादा लगती है।
जी। वो जल्दी जल्दी खाना खाता है और जल्दी खाने के कारण उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ने के कारण उसका जो वेट है वो जल्दी जल्दी डाउन होना शुरू कर देता है। जी। और साथ में हम क्या देखते हैं, उसको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी, अच्छा। है ना, क्योंकि उसका बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है, जो 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 जिन रसायनों से हमारी जो बॉडी चलती है, जो सपोर्ट से हमारी बॉडी चलती है, जी। वो सब जल्दी जल्दी होने के कारण वो सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं। अच्छा। जिसमें हम देखते हैं कि उसको जो बार बार जो डायरिया है वो भी उसका ही समस्या देखने को मिलती है। साथ में उसको कुछ कुछ हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे उसका इरेगुलर हार्ट बीट होगी, उसको ऐसी प्रॉब्लम होगी हार्ट में कि वो उसका जो नॉर्मल जो उसका वॉल्व जो काम करने चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इन सब का कारण वर्तमान में ये भी आता है, हर चीज़ को देखते हैं कि हर बीमारी जो है आजकल ऑटोइम्यून होती जा रही है। जी। ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारे खिलाफ ही कार्य करती है। हाँ। जैसे हम देखें हमारे आपका जो है रूमेटिक आर्थराइटिस, ये भी ऑटोइम्यून बीमारी है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़, ये भी आपका ऑटोइम्यून बीमारी है। तो अधिकतर बीमारियां क्या आजकल ऑटोइम्यून हो रही हैं। हमारी इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ जो है वो एक्टिव होके हमारे जो ऑर्गन हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है और बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है। जी। तो ये जो थायराइड है, जैसे एक तो आपने बताया कि लाइफस्टाइल में जो आजकल हमारा बदलाव आया है इस वजह से जो है मुख्य रूप से हो रहा है। इसके अलावा और भी क्या कारण है कि तेज़ी से जो है, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी को अपनी चपेट में थायराइड ले रहा है? अगर प्रेवलेंस की बात करें तो 10 अगर पेशेंट हैं थायराइड के तो उसमें से 8 जो हैं वो महिलाओं को ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का जो अप डाउन जो है वो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। जी। रिप्रोडक्टिव में हम देखें तो वो जब रिप्रोडक्टिव पीरियड जो रहता है गर्भवती महिलाओं में हम देखने को मिलता है। अगर किसी भी महिला को अगर मतलब जब वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, उस दौरान अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उसके जो बच्चा है, पेट में जो उसके बच्चा है, उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस टाइप की प्रॉब्लम उसको देखने को, सफ़र करने को मिलती हैं। साथ में अगर बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो बचपन से ही बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है। बच्चे शुरू से ही बच्चे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन, मानसिक समस्याएं उसको देखने को मिलती हैं। अच्छा। और साथ में इन सब का यही कारण है कि जो वर्तमान जो लाइफ स्टाइल है, पोल्यूशन है, हम किसी भी देखें कि हमारी जो एयर है, एयर जो बैलेंस है उसमें अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं। हाँ। जो गैसें जो होनी चाहिए एयर में वो उनका अनवांटेड रेशियो हो गया, उस कारण से वो पोल्यूशन बढ़ गया है। पानी में भी यही चीज़ हमको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो हम भोजन करते हैं उसमें भी इतना सारा केमिकल आज के समय यूज़ हो रहा है, तो वो अनवांटेड चीज़ हमारे बॉडी में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर रहा है। कहीं ना कहीं हम ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसको हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। उससे हमको ऐसी ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है कि वो ऑटोमेटिक जो हमारी सुरक्षा के लिए चीज़ बनी है, इम्यूनिटी हमारी, वही हमारा जो विरोध कर रही है। हाँ। तो कहीं ना कहीं रिसर्च की ज़रूरत है कि ऐसे एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रहा है, कि मतलब किस कारण से ये समस्या हमको फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि डे बाई डे साइंस डेवलप हो रहा है, डे बाई डे हर चीज़ डेवलप हो रही है, तो आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है। अगर हम समाधान उपचार की बात करें, वर्तमान में जो होम्योपैथी में जो उपचार हैं, अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइड की समस्या है तो उस व्यक्ति को तो पहले जो अगर बात करें तो आपको जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसको आपको लेना बंद करना पड़ेगा। अच्छा। साथ में शुगर इंटेक है उसको भी बंद करना पड़ेगा। साथ में और भी अगर प्रोसेस्ड फूड आप जो लेते हैं उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हटाना पड़ेगा। साथ में कुछ दवाएं हैं उपचार के रूप में, जिसमें आपका थायराइडनम 30 एक दवा है जिसका 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने पर उस पेशेंट को 2 से 4 महीने में उपचार हो जाता है और परमानेंट क्योर हो जाता है, अगर शुरुआती स्तर पे अगर वो बीमारी पकड़ में आ जाती है जी। और अगर लेट होता है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसी प्रकार जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें जिसमें हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जो वजन है वो तेज़ी से घट रहा है, उसको गर्मी लग रहा है, उसका हार्ट जो बीट है वो सब डिस्टर्ब हो गया है, साथ में उसको हेयर का भी प्रॉब्लम है, साथ में उसको थकान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपका आयोडीनियम 30 जो आता है, आयोडीनियम 30, उसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने पर उस व्यक्ति को काफ़ी आराम मिलता है। एक मुख्य वजह जो इसकी है थायराइड की, वो है शरीर में आयोडीन की कमी। अच्छा। शरीर में अगर आयोडीन की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि पुराने समय बहुत ज़्यादा था कि जो ग्वाइटर एक बीमारी थी जिसको गले में एक स्वेलिंग टाइप की, सूजन टाइप को देखने को मिलती थी आपको, वो सूजन पेनलेस रहती है, मतलब दर्द, उसमें दर्द नहीं होता, पेनलेस उसकी पहली पहचान रहती है। अगर सूजन है गले में आपके और उसमें कोई दर्द नहीं है तो उसकी पहली पहचान यही है कि वो ग्वाइटर का कारण है।
वो सूजन इस कारण से होती है कि अगर जो आपके जो हार्मोन हैं T3 T4 जिनका फॉर्मेशन जो है वो आयोडीन से ही होता है जी। और आयोडीन की कमी होने पर वो जो ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड है वो आपकी और बड़ी होके वो उसका जो सिंथेसाइज होता है जो बनाने का जो प्रक्रिया है उसको और तेज़ी से करना शुरू कर देती अच्छा। है। उस कारण से उसका जो वहाँ पे काफ़ी स्वेलिंग हमको देखने को मिलती है। शुरुआती स्तर में अगर इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। अगर आइडेंटिफाई होने में टाइम लग जाता है तो ये ट्रीटमेंट फिर इरिवर्सिबल हो जाता है, फिर इसको ठीक करना समय काफ़ी मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। जी सर। तो सर ये कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं समय रहते कि हाँ हम थायराइड की चपेट में आ चुके हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखते रहें, जब भी आप कम से कम महीने में 1 महीने में अपना वजन जरूर चेक कराएं कि अगर वो तेज़ी से घट रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है तो उस पर ज़रूर नज़र रखें कि अगर वो तेज़ी से घट रहा है और आपको अनवांटेड आपको ठंड लग रही है या ज़बरदस्ती आपको कोई लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसको आप देखते रहें। अगर आपको लगता है कि इस टाइप के सिम्टम आपको हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से चिकित्सक के पास जाएं। और हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में एक विशेष अंतर, प्रेवलेंस का ये अंतर है कि अधिकतर जो होता है वो आपका 90% हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। मतलब जो व्यक्ति को 90% जो बीमारी होती है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है, जिसमें व्यक्ति का वजन बढ़ता है, उसको ठंड लगती है और उसको भूख भी कम लगती है, साथ में उसको हेयर लॉस, ड्राई स्किन, बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों का कि थायराइड बीमारी जो है वो जेनेटिक भी होती है, तो इस पर क्या कहना है, मतलब आपका क्या विचार है? जी, ये जो बीमारी है उसका भी एग्जैक्ट कॉज नहीं है, जिसको एटियोलॉजी बोलते हैं कि एग्जैक्ट कॉज है कि मतलब इस कारण से ये होता है। पर मुख्य रीजन तो पहला मैंने बताया आपको, आयोडीन की कमी से भी होता है, जेनेटिक भी रिपीट हो सकता है ये। साथ में ऑटोइम्यून जो बीमारियां हैं जिसमें मैंने बताया कि हमारी जो इम्यूनिटी की जो रहती है, जो एंटीबॉडी पैदा करती है, वो एंटीबॉडीज़ ही हमारी इस ग्लैंड को डैमेज करना शुरू करती हैं, जिस कारण से जो हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस पैदा होने पर हमको ये बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। तो थायराइड जो है वो तो खुद में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन और भी कोई ऐसा रोग है जो कि अगर हम थायराइड के से पहले से ग्रसित है तो और भी कोई बीमारी ऐसी हो जो कि हमें अपनी चपेट में ले सकती हो, कोई ऐसी गंभीर बीमारी? हाँ, निश्चित रूप से अगर थायराइड की बीमारी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अन्य बीमारियां भी आसानी से हो सकती हैं। जैसे आपको आपकी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपकी स्किन ड्राई होगी, उस कारण से आपको एक्जिमा और भी बीमारियां जो स्किन की डिसीजेज हैं वो ईजिली हो जाएंगी, ईचिंग है। साथ में आपको हेयर लॉस होगा, तो हेयर की प्रॉब्लम साथ में होगी। और भी जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे आपका जो डाइजेशन में इंटेस्टाइन है, उस पर ज़्यादा लोड पड़ता है। या आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो वो उसका जो लोड है वो आपके डाइजेशन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से आपका डाइजेशन कमज़ोर होने पर आपकी जो है वो जो हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, काफ़ी प्रभावित होगी। जी, तो थायराइड से बचाव के क्या उपाय हैं? थायराइड से बचाव के सिंपली उपाय हैं कि हम अगर देखें, अगर वर्तमान में जो अधिकतर बीमारियां हैं वो सही तरीके से हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना होने के कारण हो रही हैं। जिसमें हम देखें कि अगर हम देखें कि मॉर्निंग में अगर उठने की बात करें तो चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, सही टाइम पे उठने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि लेट नाइट रीड पढ़ाई करें और बाद में आराम से सुबह आराम से उठें। उस कारण से क्या होता है, जो प्रकृति ने हमको जो साइकिल दी है वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। और मॉर्निंग में हमारा शेड्यूल होना चाहिए कि हम मॉर्निंग में उठें सही टाइम पे, कम से कम 5-6 बजे तक उठ जाएं। साथ में कुछ फिजिकल वर्कआउट करें, जैसे ग्राउंड जाएं, रनिंग करें, वॉक करें। कुछ सुबह की जो एयर है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, तो उसको भी साथ में योगा, और भी जो आपकी जो गले की जो एक्सरसाइज हैं, जैसे योगा में जो सिखाई जाती हैं, प्राणायाम हैं, और जो थ्रोट की जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए तो इस जो बीमारी है, अगर शुरुआती लक्षण भी हैं तो ऑटो रिकवर कर जाती है ना। पर उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपका खान पान जरूरी है, साथ में आपका जो बैलेंस डाइट तो रखना ही है, वो बैलेंस लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान रखना है। और ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है जिसके कारण ये बीमारियां बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया, शुगर आप डायरेक्ट कम से कम लें। साथ में आपका जो सोया प्रोडक्ट हैं, सोयाबीन से बने हुई जो चीज़ें हैं, उस पर भी आपको कम से कम लें। साथ में जो प्रोसेस्ड फूड है, जो आप डिब्बा पैक फूड है, 3 महीने 4 महीने से आपके पैकेट में रखा हुआ है, तो वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा डैमेज करता है जिसका हमको परिणाम देखने को मिलता है कि ये सब बीमारियां हमको होने लगती हैं। जी सर।
और तो सर थायराइड जो बीमारी है, इसे मतलब कि कहा जाता है कि अगर एक बार दवाई, ऐसा एलोपैथी में कहा जाता है, इसका शुरू हो गया आपका तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो आपको जीवन तक चलना ही है। तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग है कॉन्सेप्ट उसका? निश्चित रूप से ये जो बीमारी है वो हार्मोन्स के ज़्यादा बढ़ने पे और कम होने पर डिपेंड करती है। जी तो ये निश्चित रूप से जब अलग से हम अगर हार्मोन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देते हैं तो ये ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होती। पर एलोपैथी में क्या है, वो रेगुलर लेना पड़ता है। एक बार अगर आपका थायराइड का दवा स्टार्ट हो गया तो उसको आपको रेगुलर लेना पड़ता है। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर शुरुआती लक्षणों के आधार पर अगर उसको तुरंत अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो 4 से 6 महीने में वो बीमारी है धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाती है। और कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। उसका कारण ये रहता है कि बीमारी जो है आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा टाइम लग गया तो उस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। पर अगर सही समय पर सही दवा का अगर मिल जाता है तो पेशेंट को निश्चित रूप से 100% आराम मिल जाता है। तो सर जो थायराइड है वो मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को अपना मतलब कि वो निशाना बनाती है थायराइड से जो है? जो थायराइड के जो हार्मोन है, जैसे मैंने बताया आपका जो T3 T4 है, जी वो मुख्य उनका कार्य यही है कि जो बॉडी की जो ग्रोथ है, बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो बेसल मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल करना है। तो जितने भी आपके ऑर्गन हैं, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आप फिजिकल हेल्थ हो, हर ऑर्गन को प्रभावित करती है। साथ में अगर मतलब जैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली प्रभावित करती है। आगे चल के अगर ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी आपको जैसे आपको प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, साथ में डिप्रेशन का प्रॉब्लम होना, अनवांटेड अगर बिना कारण के आपको डिप्रेशन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि डिप्रेशन का कारण रहता है कि किसी कंडीशन से डिप्रेशन हो रहा है, कोई ऐसा मोमेंट है तो उस कारण से पेशेंट को डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। पर अनवांटेड आपको डिप्रेशन हो रहा है, अनवांटेड आपको नींद नहीं आ रहा है, जी तो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स का डिसबैलेंस है बॉडी में। और उसको प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अपनी जांच कराना जरूरी है। जांच कराने के बाद ही आप देख सकते हैं कि आप कितने उससे बचे हुए हैं या उससे प्रभावित हैं। जी। तो सर जो थायराइड है तो उसमें आपने जैसे कि बताया कुछ दवाइयों के नाम भी आपने बताए होम्योपैथी में जो हैं, और फिर बताया कि फिजिकल एक्टिविटी से भी हम उसे सुधार सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ है जिसे हम अपनी दिनचर्या में अगर शामिल करें तो अगर हम थायराइड से पहले से ग्रसित है तो उसका निदान हो सके? जी निश्चित रूप से आज के टाइम पे जैसे योग की जो महत्वपूर्णता बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि हमारे हर आयाम में योग जो है, हर जैसे हमारे जो एक जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में भी जितने भी जो सब सेंटर हेल्थ सब सेंटर हैं, हर जगह पे एक योगा टीचर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर फुलफिल हो भी रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको भारत सरकार ने समझा और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जी। जहाँ योगा टीचर जो है वो रेगुलर जाते हैं और जो व्यक्ति है अगर जिस बीमारी से प्रभावित हैं, जैसे थायराइड से प्रभावित हैं, तो थायराइड के लिए वो प्रॉपर उस तरीके का उनको योगा अभ्यास है वो कराते हैं। जी। अगर अभ्यास आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको अगर है तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा आपको, और अगर आपको नहीं है तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत हो जाएं कि आपको ये बीमारी आगे चल के नहीं होने वाली है। और इन सब योगा से, ये अभ्यास से ये रहता है कि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आपको होती भी हैं तो तुरंत ठीक हो जाती हैं। जी। ये कई जो इनएक्टिव व्यक्ति है, जो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करता है, योगा अभ्यास नहीं करता है, वो छोटी बीमारी को भी 1-2 महीने खींचता रहता है। साधारण सर्दी खांसी बुखार है तो उसको पता चला 1-2 महीने से परेशान है वो जी। और अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को, जैसे जो योगाभ्यास कर रहा है या प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, उसको ये सब बीमारियां होने पे वो बीमारियां 1 से 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं। जी हाँ। तो ये ज़रूरी है कि आज के जो दौर है जिसमें हम देख रहे हैं कि इतना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी भी उससे दूर नहीं है। हाँ। एयर से, वाटर से, फूड से, हर जगह वो चीज़ हम ले रहे हैं, अनवांटेड चीज़ें ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा अपने बॉडी वर्कआउट पे ध्यान देना जरूरी है जी। क्योंकि बनाने वाले ने, ऊपर वाले ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो आराम के लिए नहीं बनाई है जी। वो कार्य करने के लिए बनाई है। पुराने टाइम में जैसे हम देखते थे कि जो लोग थे वो कार्य करते थे, पसीना बहाते थे, तो उनकी बॉडी में सब बीमारियां आती ही नहीं थी जी। और आजकल के व्यक्ति में जितनी सुविधा बढ़ गया है हर चीज़ का, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस भी जाना है तो उसको गाड़ी से जाना है, छोटे छोटे काम करना है तो भी इनको गाड़ी से जाना है, तो उस कारण से क्या है ना, बॉडी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। हाँ। जो ब्लड सर्कुलेशन उनका डाउन हो जाता है, उस कारण से बीमारियां जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा समय आता है कि फिर वो छोटी बीमारियां बहुत बड़ा बड़ा रूप ले लेती हैं और पेशेंट जो है वो जिंदगी भर उसी बीमारियों से परेशान रहता है। जी सर।
तो हमको ये ध्यान रखना है कि कम से कम हम अपने आप को इतना फिट रखें कि जो बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां हैं जो वैसे ठीक हो सकती हैं बिना किसी दवा के, उसको आप बिना दवा के ठीक रखने के लिए योगाभ्यास, आपका प्रॉपर वर्कआउट, उस सब पे ध्यान दें, जिससे आप जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए और जिससे आपको सुखीपूर्वक जी सकें आप। जी सर। तो जैसे डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि थायराइड जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा वाला जो थायराइड है वो ज़्यादा गंभीर होता है? गंभीर तो दोनों ही होते हैं, पर मुख्यतः देखा जाए जो मैं बताया कि प्रिवलेंस के आधार पे जो भारत में जो ज़्यादातर जो थायराइड होता है वो होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में रहता है जो सीक्रेशन जो रहते हैं वो T3 T4 के वो कम होते हैं। उस कारण से हमको देखने को क्या मिलता है कि जो बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, जिसमें क्या है कि उसका वजन लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। साथ में आप देखेंगे कि उसको अनवांटेड ठंड लगेगी। नॉर्मल गर्मी का भी सीजन है तो उसको ऐसा लगेगा कि ठंड टाइप का लग रहा है। और साथ में देखेंगे उसको भूख जो है वो नहीं लगेगी। थोड़ा सा भी खाना खाएगा तो उसको जो है आपको जो भूख है जो वो मतलब ना के बराबर रहेगी, उसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहेगा। साथ में आप उसको देखेंगे हेयर फॉल का प्रॉब्लम रहेगा, बाल जो है उसके वो ईजिली हेयर फॉल होते रहेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा। साथ में उसको ड्राई स्किन का प्रॉब्लम रहेगा, उसकी जो स्किन रहेगी पूरी ड्राई रहेगी, जिससे उसको जो नॉर्मल छोटी छोटी बीमारियां हैं जो स्किन की रहती हैं, एक्जिमा है, रिंगवॉर्म है और भी ईचिंग है, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी ईजिली हो जाती हैं। और ये सब जो बीमारी है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने पे आगे चल के उसको बहुत सारी जो ऑर्गन है वो इफेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और हार्ट में प्रॉब्लम होने पे फिर आपको हो सकता है कि वॉल्व का प्रॉब्लम हो जाए, और आपका जो ब्लड का जो रहता है, सर्कुलेशन रहता है, वो भी आपस में कभी कभी मिक्स हो जाता है। उस कारण से भी पेशेंट को बहुत सारी हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जी सर। तो सर जैसा कि हम देखते हैं आमतौर पर अपने समाज में कि मोस्टली इसका महिला लोग जो है वही थायराइड के ज़्यादा शिकार होती है। तो आपने एक तो कारण बताया कि हार्मोन उसमें जो है एक रोल निभाता है, इसके अलावा भी कोई कारण है कि महिलाएं जो है वो 80% थायराइड का शिकार होती है? मुख्य कारण तो यही है कि जो महिलाओं में जो हार्मोन्स का जो स्तर है वो बहुत तेज़ी से अप डाउन होता रहता है। और रिप्रोडक्टिव फेज जो आप जब एक महिला गर्भवती अवस्था में जाती है तो उस समय भी उसके जो हार्मोन्स है काफ़ी तेज़ी से अप डाउन होते हैं। तो उस कारण से तो होता है। साथ में कुछ महिलाओं की आदत एक हैबिट हो गया है कि जब वो एक साथ कार्य करने की आदत होती है कि मान लीजिए एक दिन में सारा कार्य कर लेंगे और 6 दिन रेस्ट करेंगे, वीक में 6 दिन रेस्ट करेंगे, एक दिन में सारा कार्य करेंगे। वो थोड़ा सा हैबिट है, उसको थोड़ा हटाना जरूरी है। कार्य जो है वो नियमित रूप से होना चाहिए। अगर आपका कोई कार्य है उसको आप डेली करें, एक लोड ना लेने की एक हफ्ते में एक दिन करना है। उससे क्या होता है कि ज़्यादा वर्कआउट मतलब ज़्यादा इसी दिन आपने ज़्यादा काम कर दिया तो बॉडी का जो क्षमता है उससे ज़्यादा काम करने पे बॉडी में कहीं ना कहीं वो प्रभाव आता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो कार्यों का अपना जो है बंटवारा जो है वो निश्चित रूप से करें कि मतलब हमें आज इतना कार्य करना है और जितनी क्षमता है उतना ही कार्य करें, उससे ज़्यादा कार्य ना करें। अगर ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर में ऐसे प्रॉब्लम आएंगी कि वो आगे चल के फ्यूचर में महिलाओं को समस्या पैदा कर सकती हैं। जी, और बच्चे इस बीमारी के चपेट में आजकल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो भी जो है आजकल थायराइड के चपेट में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। उसका कारण तो यही है कि मतलब जो आपकी ऑटोइम्यून बीमारी जैसे मैंने बताया, तो उसका कारण ये है कि जो बच्चे जो हैं, जैसे हम देखें कि आजकल जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, उनकी डाइट में एकदम जो आपका मुख्य भोजन है हमारी थाली का, दाल चावल रोटी, वो ना होके ये सब हो गया है। जी सर। उस कारण से क्या है, उनको रेगुलर अगर वो यूज़ करते हैं, पैक्ड फूड है आपका, जंक फूड है, रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये समस्याएं उनको देखने को मिलती हैं। साथ में कुछ जेनेटिक कारण भी रहता है कि अगर किसी पेरेंट्स को अगर है या उनके बैक में और किसी को रहा हो तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि वो बच्चे को भी वो संभावनाएं होती हैं कि वो बच्चे को भी अर्ली स्टेज में ये सब आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि थायराइड से बचने के लिए ऐसे कौन से कदम हैं जो कि वो अपने लाइफ में उठा सकते हैं जिनसे कि वो थायराइड से भविष्य में बच सकते हैं? निश्चित रूप से थायराइड जो है एक हार्मोन्स पे आधारित समस्या है। मतलब हार्मोन्स का सीक्रेशन अगर ज़्यादा है तो समस्या है, हार्मोन्स का सीक्रेशन कम है तो समस्या है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो थायराइड है उसको कैसे हेल्दी बनाया जाए। जी, उसको हेल्दी बनाने के लिए आप निश्चित रूप से ये जान लें कि जितना आपका अच्छा सर्कुलेशन होगा बॉडी का, उतनी अच्छे आपके ऑर्गन कार्य करेंगे। अगर आपका सर्कुलेशन गड़बड़ है तो निश्चित रूप से इन ऑर्गनों में जो हार्मोन्स का सीक्रेशन है, जो एक्टिविटी है, वो डाउन होना शुरू हो जाती है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो,
चाहे वो ओल्ड एज व्यक्ति हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, उसमें भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्कुलेशन है वो डाउन हो जाता है। डाउन होने पे क्या रहता है कि जो ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है, जो हार्मोन्स की जो उनका फ्लो जो रहता है वो कम ज़्यादा होने पर ही हमको समस्याएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमको बताया मैंने आपको, जैसे कि आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, जिसमें आप ये जान लें कि आप बैलेंस डाइट तो आपको रखना ही है प्रॉपर तरीके से, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि ओवर ईटिंग ना करें। कोशिश करें कि कम से कम खाने में, क्योंकि आजकल का जो खाना है, जैसे आजकल जो गेहूं में जैसे हम देखें कि ग्लूटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आजकल लोग गेहूं को अवॉइड करने के लिए बोल रहा है। हाँ। क्योंकि गेहूं की जब जो खेती होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ होने से उसमें जो ग्लूटीन की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और ग्लूटीन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमको कोशिश ये करनी है कि जैसा मतलब हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जैसे वो हमारे जो चिकित्सक हैं, जैसा वो बताते हैं तो उसके आधार पे चलना है। अगर वो बोल रहे हैं कि ग्लूटीन फ्री खाना खाइए या फिर थोड़ा सा डाइट को कम करिए, तो उसको कम करके उस जगह पे आप दूसरी डाइट जो है, जैसे आपके फ्रूट्स हैं, आपके सैलिड्स हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको ले सकते हैं। उसको लेने से आपको प्रॉपर एनर्जी भी मिलेगी, और साथ में ये सब जो समस्याएं हैं वो भी आपको फ्यूचर में परेशान नहीं करेंगी। जी, तो सर होम्योपैथी में ऐसे कौन से उपाय हैं कि अगर हमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं थायराइड के हमारे अंदर, तो उसे बिना मेडिकेशन के उसके ही थ्रू हम जो है अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं, अगर शुरुआती लक्षण बस दिख रहे हैं तो? शुरुआती लक्षणों में तो यही है कि अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको आयोडीन की जो मात्रा है वो प्रॉपर सही तरीके से लेना जरूरी है। क्योंकि पहला कारण जो मुख्य कारण जो है वो आयोडीन की कमी के कारण ये सब आपको देखने को मिलता है। क्योंकि मुख्य जो हार्मोन, जैसे मैंने बताया, आपके जो T3 T4 जो हार्मोन है, उनका जो फॉर्मेशन होता है, उनका जो सिंथेसिस होता है, वो आयोडीन के आधार पर ही होता है। अगर आयोडीन की मात्रा शरीर में उचित है तो जो हार्मोन्स है वो सही मात्रा में बनते हैं। अगर मात्रा ही आयोडीन की कम हो जाती है तो उस आधार पे जो फॉर्मेशन है हार्मोन्स का वो कम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश यही करना है कि जो आयोडीन की मात्रा है वो सही हो, साथ में आपका जो फूड हो वो कम से कम, आपका जो शुगर की जो लेवल है वो शुगर कम से कम लें, साथ में जो आपका प्रोसेस्ड फूड है उसको भी ना लें, और साथ में ऐसी डाइट आप अपने आप को दें जो हल्की हो और पचने में भी इजी हो, और आपको खाने के बाद अच्छा लगे कि गुड फील हो। तो वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको ये सब बीमारियां हैं जो जल्दी से जल्दी नहीं होंगी और परेशान भी नहीं करेंगे। होम्योपैथी में अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं तो कुछ दवाएं, जैसे मैंने बताया आपको कि थायराइडनम है, आयोडेटम है, इसको शुरुआत करने पर ये शुरुआत में ही ये ठीक होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश यही करनी है कि अपने आप को फिट रखने का प्रयास करें, और साथ में अगर आपको ये समस्याएं होती हैं तो जो चिकित्सीय उपचार है, जो दवा का उपचार है, वो प्रॉपर तरीके से लेने पे ये सब समस्याएं जो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। जी, धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब कि आपने हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय साझा किया। तो जैसे कि दर्शकों, आज हमने डॉक्टर त्रिपाठी से जाना कि थायराइड जो है बीमारी, उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगर आप ऐसी ही अन्य विभिन्न बीमारियों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब करें और वहाँ स्वास्थ्य चर्चा के अन्य एपिसोड देखें। खैर, आज के लिए इतना ही। अब हमें और हमारी टीम को विदा दीजिए और मिलते हैं आपसे जल्द ही स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।